हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 26वें श्लोक को देख रहे हैं। आज श्रीधर स्वामी की टीका और श्रील प्रभुपाद की टीका को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें जो टीका आएगी उसमें आपको ये ध्यान रखना है, जो कि हम लोग शुरुआत में भागवतम के प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं। श्रीमद् भागवतम का एक परिभाषा सूत्र है और वो है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कहीं पे भी भागवत में ऐसा बात आ रही है या ऐसा लगे कि विष्णु से कृष्ण आए हैं, तो उस श्लोक को उस प्रकाश इस श्लोक के प्रकाश में देखना होगा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात कृष्ण आदि भगवान हैं, सारे विष्णु तत्व उनसे ही आए हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? जैसे एक कमरे में एक लैंप एक स्थान पे होता है, दीपक, तो वह दीपक पूरे रूम में, पूरे कमरे में अपनी रोशनी को प्रकाशित करता है। तो यद्यपि ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं यह भागवत में एक बार आया है, लेकिन ये परिभाषा सूत्र है, यह भागवतम के प्रथम स्कंद में आने के बाद भी संपूर्ण भागवत को प्रकाश देता है। समझ पा रहे हैं बात को? कहीं ये बात आ जाए कि ये लग रहा है कि कृष्ण विष्णु से आए हैं, तो वह आपको अस्वीकार करना पड़ेगा। यदि अपितु ये समझना होगा श्लोक से कि कृष्ण से ही विष्णु आए हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये श्लोक में ये बात बहुत डिस्कस करी जाएगी। तो अभी तक आपने ब्रह्मा जी के मुख से बहुत सारे अवतारों के बारे में सुना। अब हम लोग अवतार के बारे में नहीं, अवतारी के बारे में सुनेंगे। 10 श्लोकों में 26 से लेकर 36 श्लोक तक हम लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनेंगे, जो सभी अवतारों के स्रोत हैं। वस्तुतः भगवान अवतारों के स्रोत नहीं है, क्योंकि भगवान के विस्तार है बलराम जी के विस्तार चतुर्व्यूह, उस संकर्षण से फिर चतुर्व्यूह, और उससे महाविष्णु, और फिर महाविष्णु से अन्य सारे अवतार आते हैं। तो अंशी है महाविष्णु, लेकिन क्योंकि महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण से आते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण से सारे अवतार आते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? जितने भी जगत में अवतार आते हैं वह एते चांस कला पुंस, ये जितने भी अवतार हैं और जिनको कहा गया प्रथम स्कंद 3रा अध्याय, और जिनको नहीं कहा गया, यानी उक्त और अनुक्त, ये सब कला है किसके? पुंस, अर्थात भगवान महाविष्णु के। जब 20 अवतारों का वर्णन नाम से रखा गया तो उसमें भगवान कृष्ण का नाम भी आ गया। तो सूत गोस्वामी जी का भय हो गया कि कहीं लोग यह न सोचने लग जाएं कि भगवान कृष्ण भी महाविष्णु के अवतार हैं। तो इसलिए वो कहते हैं एते च अंश, एते च, एते मतलब जिनको बताया, और च मतलब जिनको नहीं बताया, उक्त मतलब जिनका नाम रखा गया, और अन्य भी अवतार जिनका नाम नहीं रखा गया। एते च अंश कला पुंस, ये पुंस अर्थात भगवान विष्णु के या तो अंश हैं या कला हैं। समझ पा रहे हैं बात को? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान है, अर्थात उनकी भगवत्ता अन्य किसी भगवत स्वरूप पर आश्रित नहीं है। तो ये है परिभाषा सूत्र श्रीमद् भागवतम का। तो कहीं ऐसी प्रतीति हो कि भगवान विष्णु की कला है, तो वह आपको थोड़ा सा चेंज करके समझना होगा। ठीक है, तो अब मेरे पीछे बोले, भूमे सुरेतरवरूथ विमर्दितायाः क्लेश व्ययाय कलयासित कृष्ण केशः। भूमे सुरेतरवरुत विमर्दितायाः क्लेश व्ययाय कलयासित कृष्ण केशः। जातः करिष्यति जनान् उपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्म महिमोपनिबन्धनानि। जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्म महिमोपनिबन्धनानि। कैसा लग रहा है कानों को? कितना सुंदर है ना वर्णन। भूमेः सुरेतरवरूथ विमर्दितायाः क्लेश व्ययाय कलयासित कृष्ण केशः। भूमेः सुरेतरवरूथ विमर्दितायाः क्लेश व्ययाय कलयासित कृष्ण केशः। जातः करिष्यति जनान् उपलक्ष्य मार्गः
कर्माणि चात्म महिमोपनिबंधनानि। जातः करिष्यति जनान् उपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्म महिमोपनिबंधनानि। भूमेः सुरेतरवरुथ विमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलया सितकृष्णकेशः। भूमे सुरेतरवरुथ विमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलया सितकृष्णकेशः। जातः करिष्यति जनान् उपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्म महिमोपनिबंधनानि। जातः करिष्यति जनान् उपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्म महिमोपनिबंधनानि। उसको बंद कर दीजिए, हम सब साथ में गाते हैं। भूमेः सुरेतरवरुथ विमर्दिताया क्लेशव्ययाय कलया सितकृष्णकेशः। जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्म महिमोपनिबंधनानि। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले, परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है, तो भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने अंश समेत अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। सुर इतर वरुथ, इतर का मतलब होता है अलग और सुर का मतलब होता है देवता। जो देवताओं से अलग होंगे तो ये क्या कहेंगे? असुर। तो कह रहे सुर इतर मतलब असुर। असुर का यहाँ पे अर्थ श्रीधर स्वामी कहते हैं असुरों के अंश स्वरूप। समझ आया? असुरों की शक्ति प्रवाहित हो रही और ये सत्य बात है। दुर्योधन कली का चेला था, मूर्तिमान कली कहा जाता था उनको। और कर्ण में भी एक असुर का निवास था, नाम सहस्त्रबाहु, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, सहस्त्रबाहु नाम का राक्षस कर्ण के शरीर में प्रवेश किया हुआ था। तो इस प्रकार से असुरों की समाज था। कंस तो था ही, और जरासंध ममो गुरु, उनके गुरु कौन थे? गुरु घंटाल जरासंध, जो 10,000 राजाओं की बलि देना चाहते थे। द्विद, इस प्रकार से अनेक अनेक थे। वह उन लोग का वरुथ अर्थात सेना। देवताओं के अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब अलग, अर्थात असुरों के अंश स्वरूप राजाओं की सेना के द्वारा विमर्दिताया, मर्दित समझते हैं, मसल देना। मर्दन, मर्दन मतलब होता है जो मसाज करता है ना, वहीं से आ सकता, वो मसल दे अच्छे से। तो मर्दित मतलब मसल देना। आपने देखा ना, फूलों को मसल देना कहते हैं। तो मसल मतलब मर्दित मतलब मसल देना। तो विमर्दित मतलब विशेष रूप से मर्दित, भार से पीड़ित, सेना के भार से पीड़ित। अब आपको एक आश्चर्य होगा, सेना के भार से पीड़ित, तो क्या वो बहुत मोटे थे? क्या उनका वजन इतना ज़्यादा हो गया था? तो वजन ज़्यादा होने की बात तो हो नहीं सकती, क्योंकि हिमालय भी पृथ्वी पे है। विचार करना होगा, हिमालय भी पृथ्वी पे, उसके भार से पीड़ित हो, कहीं शास्त्र वर्णन नहीं है सर। और हिमालय के अलावा भी कितने कितने पर्वत हैं, तो उनसे तो हल्के थे ना। तो भार से पीड़ित का मतलब है उनके पाप के भार से पीड़ित, वो दुखी थी। आप जानते हैं कि इस जगत में पृथ्वी माता का कथन है कि मैं एक भी व्यक्ति जो झूठ, पूरा सब कुछ मैं वहन कर सकती हूँ, लेकिन एक भी झूठे व्यक्ति को सहन नहीं कर सकती। अब सोचिए कलयुग में कितनी दिक्कत हो रही होगी। बड़ी मुश्किल से कोई सत्य बोलने वाला मिलता होगा। दिन भर में कम से कम 2, 4, 5 झूठ तो व्यक्ति बोलता ही है। मतलब ये तो मतलब साधना है। 16 झूठ तो कम से कम बोलेंगे, 16 माला की तरह कह लीजिए, है कि नहीं? तो इस कारण से उनके भार से पीड़ित थी, दुखी थी। कौन दुखी थी? कह रहे हैं भूमे क्लेश व्ययाया, पृथ्वी का कष्ट हरने हेतु। वय समझते हैं आप लोग?
व्यय मतलब होता है खर्च करना, यानी कि कम करना। और क्लेश तो आप लोग सब समझते हैं, बड़ा कलेश हुआ घर में, तो वो वाला कलेश वो यहाँ पे आधा क्लेश। पूरा क कर देते हैं तो भगवान बन जाता है कलेश, लेकिन आधा कर देंगे तो दुख बन जाता है, क्लेश। कष्ट करने हेतु सित कृष्ण केश, सुंदर अतिशाम केशों से युक्त साक्षात भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण, सित मतलब सुंदर। सित कृष्ण केश, सुंदर काले काले बालों से युक्त भगवान श्री कृष्ण। मैंने इस पर रिसर्च नहीं करी कि सित का कहता है। स्यात् कृष्ण नाम चरिता सित, स्यात् कृष्ण नाम चरिता दिशिताप्यवेद्या। सित शब्द का क्या अर्थ है? सित शब्द का मधुर होता है, ये सुंदर होता है, लेकिन इसमें कुछ अनुवाद आ नहीं रहा। वैसे जो उसका अर्थ है यहाँ पे, इसमें तो अनुवाद दिया नहीं गया है, सीता लिखा है। सित, सित का अर्थ यही होगा कि सुंदर, तो जैसे रखा गया है वैसे हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। इस पे डिक्शनरी में तो कुछ नहीं आ रहा है। चलिए जो भी है, हम यहाँ पे सित का अर्थ समझ रहे हैं। सुंदर शब्दमार्थ में क्या लिखा गया है? सित, सित कृष्ण, ना केवल सुंदर किंतु कृष्ण भी, तो वही अर्थ हुआ। ओ श्याम सुंदर, समझ में आया आपको? सित मतलब सुंदर, इसलिए प्रपात अनुवाद रखे हैं सुंदर और काली। अच्छा, अब देखो समझ में आ रहा है। सुंदर अतिशाम केशों से युक्त, मैं अब तक समझ नहीं पा रहा। सित कृष्ण केशा मतलब सुंदर काले केश, ये अर्थ है। मैं थोड़ा गलत कर गया था। सुंदर अतिशाम केश नहीं समझ में आया आप लोगों को? सित मतलब सुंदर, कृष्ण मतलब काले। कृष्ण, हम तो कृष्ण भगवान पे जाता है हमेशा, तो यहाँ पे केशों का भी वो ये विशेषण है, सित कृष्ण केश। तो ये सुंदर काले केश, अब सुंदर काले केश अवतरित नहीं हुए, सुंदर काले केशों से युक्त कृष्ण अवतरित हुए, तो इसलिए कृष्ण ग्रहण किया जा रहा है समझ में आया? कलया जाता, देखिए कृष्ण का नाम नहीं रखा जा रहा है यहाँ पे, कि श्लोक में कृष्ण का नाम उस तरह से नहीं है। सित कृष्ण केश कलया, जिनके काले विशेष सुंदर बाल थे, वह अपनी कलया अर्थात अपने अंश बलराम सहित, कला अगर समझते हैं आप, उनके स्वांश उनके सहित जाता प्रादुर्भूत हुए। आत्म महिमा, अपनी महिमा को उपनिबंधनानि अभिव्यक्त करने के वाले, कर्माणि च करिष्यति, अद्भुत कर्मों को भी वह करेंगे। इसका मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण जानते हैं 7वें मनवंतर में आते हैं, तो ये जो कथा है ब्रह्मा जी नारद जी की, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये अब इस मनवंतर की कथा तो नहीं है। ब्रह्मा जी सुबह बात कर रहे हैं, ये दोपहर की घटना है ना, नहीं समझ में आया? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं ना, तो इस समय दोपहर चल रही कि नहीं? 7वां मनवंतर चल रहा है, तो दोपहर का समय है। तो ये बात सुबह डिस्कस कर रहे होंगे नारद जी से कि आएंगे भी, होता ना, कब आएंगे? अब दोपहर में आएंगे। तो उसी तरह करिष्यति, भविष्य वचन में बोल रहा है, करेंगे। इसका मतलब क्या है? हमारे गुरु जी भगवान, अच्छा वो गिरिराज जी उठा लेंगे? तो भगवान ने ऐसे कर्म किए जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है। बहुत से लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, अच्छी बात है, करते हैं, तो क्या सोचते उठा लें इसको? जो हम सोच भी नहीं सकते उठा लें। अच्छा चलिए उठा तो लिया, मान लो उठा लिया, ठीक है चलो उठा लिया। उठाने के बाद यथावत रख भी सकते हो क्या, कि मालूम न चले उसमें एक हेयर लाइन क्रैक भी ना आए? ऐसा हो सकता है? ट्राई कीजिएगा, कोई वस्तु आप करताल उठाइए, हाँ उठा लिया आपने, अब वैसे ही रखना जैसे रखी थी पहले। याद भी नहीं रहेगा कि एग्जैक्टली रखी, देखो कैसे नहीं रख सकते ना। सब लोग प्रयास कीजिए अपना, चलिए कुछ नहीं, अपने सबसे प्रिय वस्तु अपना स्मार्टफोन उठाते हैं हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए। मैंने भी उठाया, सब लोग उठाइए अपने जूम के उसमें, उठाइए कुछ भी उठाइए, अब उसको वापस यथावत रख दीजिए।
ये आप नहीं कह सकते कि उसको यथावत वैसा रख देंगे। एक स्मार्टफोन रख नहीं सकते हो, इतने स्मार्ट नहीं हो, और भगवान बनने चल रहे हो। और अद्भुत बात यह कि गिरिराज जी भगवान जी की बाएं, पिंकी फिंगर कहते हैं, ये भी एक्सपेरिमेंट कर लें। वैसे बड़ा महंगा फ़ोन तो मत करना, टूट जाएगा, बहुत मुश्किल है इसको बैलेंस करना, नहीं हो रहा भाई। हाथ से तो फिसल जाता है हमारा स्मार्टफोन, अब बताइए उंगली पे बैलेंस करेंगे। तो भगवान ने ऐसे कर्म किए जो उपनिबंध नानी प्रकाशित करते हैं कि वो भगवान है, और वो भगवान है नहीं। या फिर वो दुर्योधन उनको बांधने चला तो पर भगवान ने अपना विश्व रूप ही दिखा दिया। यहाँ जब पुलिस वाला चालान करता है तो क्या आप अपना विश्व रूप दिखाते हैं? हमको चालान करोगे, हमें चालान करोगे, देखो मेरा विश्व रूप, बोलते हैं? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो भगवान ने ऐसा अद्भुत कर्म किए, गूढ़ा कपट मानुषा, दिखने में लग रहा था कि मनुष्य हैं, लेकिन वस्तुतः वो भगवान थे। अति मर्त्यान भगवान गूढ़ा कपट मानुष, अति मर्त कर्म किए जो इंसान कभी सोच ही नहीं। मर्त मतलब जो मरने के लिए निश्चित है, मरने के लिए आया है, वो व्यक्ति कभी सोच ही नहीं पा सकता, ऐसे भगवान ने कर्म किए। कृतवान किल वीर्याणि, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव, अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुष। भगवान श्री राम और कृष्ण ने, यहाँ पे वर्णन आ रहा है, बड़े अद्भुत कर्म किए, बहुत अद्भुत कर्म किए। गूढ़ा कपट, छुपे रहे, ऐसा लग रहा था कि इंसान है, लेकिन इंसान जैसे कर्म नहीं किए। जैसे आप जानते हैं अकेले ही कृष्ण और बलराम जी ने 17 बार 17 अक्षौहिणी सेनाओं को जरासंध की मार डाला, खत्म कर दिया, एकदम फिनिश कर दिया, कुछ नहीं करना पड़ा बाकी लोगों को, अकेले ही 2 मार के खत्म कर दिए। तो ये अद्भुत उनकी पराक्रम को प्रस्तुत करने वाले उनके कर्म थे। इसलिए उपनिबंध नानी का मतलब है कि उनके अद्भुत कर्मों के द्वारा वह अपनी महिमा को प्रकाशित करेंगे। लेकिन फिर भी जन अनुपलक्ष्य मार्ग, सामान्य लोग उन भगवान के मार्ग को नहीं जान पाते। भगवान श्री कृष्ण जब भगवद गीता बोल रहे हैं तब भी कुछ गधे या बहुत से गधे नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान है। आप कथा बोल रहे हैं उनको ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान बोल रहे हैं, अल्लाह ताला बोल, भगवान बोल, हम कुछ नहीं बोल रहे, प्लीज़ हम पर कोई केस नहीं कीजिएगा। मूढ़, जब किसी को मूढ़ कहते हैं, अगर मूढ़ तो पता नहीं रहता तो क्या बोलते हैं? गधे हो क्या यार, तुम एकदम गधे हो क्या? तो गधे मतलब मूढ़, तुमको बिल्कुल मूर्ख हो, ऐसे बात बोलते हो, ऐसे बोलते कि नहीं? आप लोग के माता पिता ने कभी ना कभी जरूर बोला होगा गधे हो क्या। उनसे पूछो आपने गधे को जन्म दिया, कैसे इंसान है क्या? इंसान को जन्म दी, गधे को जन्म दी, गलती आपकी है, गधे को जन्म क्यों दिए? हमको गधा बोल रहे तो फिर आप इंसान रह जाएंगे। गधे को गधा ही जन्म देगा ना। पॉइंट इज दैट कि ये गधे, वो गधे 5000 साल पहले भी घूम रहे थे। इसीलिए शिशुपाल कंप्लेन कर रहा था, हमारी वाइफ को लेके भाग गया ये। तुम्हारी वाइफ थी तो शादी हुई कहाँ? इज इट नॉट? सगाई भी नहीं हुई थी, सगाई हुई थी इसकी रुक्मणी, सगाई भी नहीं हुई थी, सीधे शादी हुई तो तोड़ दिए थे भगवान। शादी हुई ही नहीं तो तुम्हारी वाइफ हुई कैसे? लेकिन उसकी यही मान्यता थी कि इंसान है, बराबर है हम उसके। तो समझ पा रहे हैं, जन अनुपलक्ष्य मार्ग। चक्रवर्ती पाद में टीका में कहते हैं जन का मतलब ब्रह्मा जी अपने को इंक्लूड कर रहे हैं कि हम जैसे लोगों के द्वारा भगवान का मार्ग अर्थात भगवान की गति अनुपलक्ष्य समझ नहीं पाते। क्यों? ब्रह्म मोहन लीला। भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीला करी, आप जानते हैं कि अपने ग्वाल बाल मित्रों के संग बाएं हाथ से भी खा रहे हैं, उनका झूठन खा रहे हैं, बाएं हाथ से खा रहे हैं, बाएं हाथ से भगवान खा रहे हैं। हमारे यहाँ तो बड़े नियम चलते हैं। ब्रह्मा जी सोच रहे थे ये सब सफाई होना चाहिए, ऐसा भोजन अर्पित होना, तब जब भगवान को यज्ञ पुरुष को अर्पित होता है तब भगवान स्वीकार करते हैं। ये कैसे भगवान है? ये कैसे भगवान है जहाँ कृष्ण को उनका ग्वाल बाल मित्र कहता है, कृष्ण मेरी माँ ने इतना अच्छा भोजन दिया है, मैं किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं। अरे मित्र थोड़ा तो खिलाओगे ना मेरे को? नहीं मैं किसी को नहीं दूंगा, नहीं किसी। तो कृष्ण छीन लेते थे उनसे। या कृष्ण मेरी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा भोजन दिया है, आंखें बंद करो मैं खिलाऊंगा। तो वो आंखें बंद करते कृष्ण और उनके मुंह में फूल डाल देता, कृष्ण के मुंह में फूल डाल देता। सोचिए अगर आपके संग ऐसा कोई करेगा तो। लेकिन फिर कृष्ण भी हंसते और उनके मित्र भी हंसते और सब लीला ब्रह्मा जी देख रहे हैं, तो फंस गए कि ये कैसे भगवान है। इसीलिए तो परीक्षा लेने चले ना।
तो इसलिए इसीलिए वो कहेंगे जन अनुपलक्ष्य मार्ग, उनकी गति, उनकी महिमा को हम समझ नहीं पा रहे। यद्यपि भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं और आप समझने का प्रयास करिए, इस जन्म में इंद्र भी आ गए, इंद्र ने ही तो सब फजीहत करी थी, बारिश का पानी इतना लाने का प्रयास किया ब्रज में, इंद्र देवता भी मोहित हो गए, इंद्र भी मोहित हो गए थे। और तो जब इंद्र मोहित हो जाएं, ब्रह्मा जी मोहित हो जाएं, तो अब सामान्य लोग मोहित हो जाएं तो उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीला करते हैं। संस्कृत देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है ये। भूमे यानी भूमि, सुरेतर वरूथ विमर्दिताया, सुरों से इतर यानी कि असुरों से अलग चलने वाले कह लीजिए, असुरों से अलग व्यवहार वाले, वरूथ उनकी सेना के द्वारा, विमर्दिताया यानी कि बहुत कष्ट पा रही थी, पीड़ित हो रही थी, इसलिए क्लेश वयाया, उसके क्लेश को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए, कलया अर्थात अपने अंश बलराम जी के साथ श्रीकृष्ण केशः जातः, काले सुंदर बालों वाले कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। क्या किया? करिष्यति कर्माणि च आत्म महिमा उपनिबंधनानि, ऐसे पकड़िए इसको। उन्होंने अपनी महिमा को व्यंजित करने वाले या प्रकाशित करने वाले, मैनिफेस्ट करने वाले कर्मों को किया, फिर भी जना अनुपलक्ष्य मार्ग, फिर भी लोग उनको समझ नहीं पाए कि वो भगवान है। इससे एक बात समझ में आना होगा कि भगवान की लीला को व्यक्ति तभी समझ सकता है जब वो भगवान के तत्व को समझे। इसीलिए भगवत गीता समझते हैं और हम लोग प्रथम स्कंद में सुनते आ रहे हैं, भगवान के तत्व को तब भगवान की लीला समझ में आती है, नहीं तो भगवान के रहते हुए भी व्यक्ति भगवान की लीला को नहीं समझ सकता है। एक भक्त प्रश्न कर रहे हैं, क्या भक्त भी भगवान के क्या भक्त भी झूठ बोलते हैं? कभी कभी बोल देते हैं। जैसे कि वसुदेव जी ने बोला था, बड़ा स्टाइल से बोला था कि जिस लड़के से तुमको भय है उसको मैं नहीं दूंगा। ऐसा बोला कि उसको लगा कि जिस लड़के से तुमको भय है वो मैं दूंगा, जिस गर्भ से तुमको भय है वो तुमको दूंगा। लड़के की बात नहीं हुई थी, गर्भ से भय वो है तुमको दूंगा। लेकिन कृष्ण को कंस को नहीं दिए, कृष्ण को कंस को नहीं दिया वसुदेव जी ने। महाराज कहते हैं कि भगवान ऐसे व्यक्ति के बेटे क्यों बनेंगे जो उनको असुर को दे दे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रीधरी, अब भूमे सुरेतर इत्यादि 10 श्लोकों के द्वारा ब्रह्मा जी श्री कृष्ण अवतार का वर्णन करते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण अवतार का महत्व। मैं समझ रहा हूँ भगवान श्री राम का 3 बार, नरसिंह देव का 2 में था कि 1 में था? नरसिंह देव की लीला 2 में थी, शायद 1 में थी, मैं भूल रहा हूँ। और अन्य अवतारों का प्राय एक श्लोक में उन्होंने वर्णन कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अवतार को 10 श्लोकों में वर्णित कर रहे हैं और बड़ी लंबी लंबी टीकाएं भी आचार्यों ने इसमें करी हैं। तो आप समझ सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की सर्वोपरिता को, सर्वश्रेष्ठ हैं। सुरे तरह। अच्छा, एक बात इंटरेस्टिंग है, कुछ लोग कहते हैं कि इस्कॉन वाले भ्रमित कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। अच्छा, चलो इस्कॉन वाले भ्रमित कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी भ्रमित कर रहे हैं। ये भागवत का श्लोक क्या इस्कॉन के भक्तों ने छापा है? आप बताइए, विचार कीजिए। इस समय आप बिल्कुल मत मानिए कि आप इस्कॉन डिवोटी हैं। आप एक निष्पक्ष निर्णय दीजिए। आपके सामने भागवत का श्लोक है। जब इस्कॉन की संस्थापना प्रभुपाद जी ने नहीं करी थी, उससे पहले श्रीमद् भागवत नहीं थी क्या? तो श्लोक था ना। कुछ सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि 10 श्लोक भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करने के लिए क्यों है। कुछ सोचना चाहिए ना। इस्कॉन है, प्रभुपाद कृष्ण भावना का आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण भगवान हैं। वो भगवान को गढ़ करके भगवान का प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो लोग पता नहीं कैसे साधु लोग तक बोल देते हैं ऐसा कि गलत बात है उनके वो बोल रहे हैं। आपके सामने देख लेना, कोई क्यों नहीं आप अनबायस्ड ओपिनियन देते हैं। भागवत आपके सामने रखी है, 10 श्लोक भगवान पे बोले जा रहे हैं तो महत्व अधिक हुआ ना। क्यों नहीं ब्रह्मा जी ने, जब आप सभी अवतारों का वर्णन कर रहे हैं तो क्यों नहीं सभी अवतारों के बारे में 10-10 श्लोक रखे? क्यों भगवान श्री कृष्ण के बारे में 10 श्लोक रख रहे हैं? सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए।
सुरे तरह अर्थात जब असुरों के अंश स्वरूप राजाओं की वरुधय अर्थात सेना के विमर्दिताय अर्थात भार पीड़ित पृथ्वी का क्लेश व्ययाय अर्थात भार उतारने के लिए कलया अर्थात बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। स्पष्ट है, इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, बस समझा ही रहा था इसे। वह कैसे थे? तो अब वो कह रहे हैं श्वेत और काले केश जिन भगवान के हैं वे ही साक्षात अवतरित। तो ये सित कृष्ण केश का अर्थ ले रहे हैं, सित मतलब सफेद ले रहे हैं, ये भी एक अर्थ ले रहे हैं। श्वेत और काले केश जिन श्री भगवान के हैं के ही हैं वे ही साक्षात अवतरित हुए। सित कृष्ण केशों वाला भगवान को उनकी शोभा के लिए कहा गया है, बुढ़ापे को बोधित करने के लिए नहीं, क्योंकि भगवान तो विकार रहित है। अब इसका क्या मतलब? हमको बहुत मजा आया सुनकर, इसका क्या मतलब है? आप जानते हैं कि भले अभी ना पके, लेकिन विशेष रूप से जिनके बाल प्योर काले होते हैं, ब्राउन वालों को तो पता है, लेकिन जिनके बाल काले होते हैं वो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे पकना चालू करते हैं। धीरे धीरे का मतलब हुआ कि कुछ काले रहेंगे और कुछ सफ़ेद रहेंगे। हाँ, अच्छा समझ में आया। वो आदि पुरुष है ना, तो बूढ़े हो गए होंगे अब तक। हम समझ लिए। नहीं समझे। क्या है? आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। आदि है, पुराण पुरुष हैं, बड़े पुराने हैं, लेकिन सबसे पुराने हैं, लेकिन नवयौवनम च। तो इस जगत में आपने देखा होगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, अब तो स्पेशली समझ में आएगा। आजकल स्त्रियां या पुरुष भी कुछ बालों को, हमारे बालों को सर मत देखना, लेकिन जिस लोग देख लगता है, जो वो लोग हल्का हल्का सा कुछ क्या कहते हैं उसको, ब्लीच कराते हैं, डाई भी कराते हैं, उसको ब्लीच कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हल्का हल्का वो गोल्डन हो जाता है, बीच में हल्का हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, तो उससे लोग बड़े सुंदर दिखते हैं, ऐसे लगता है। लगते कि नहीं लगते कि उनकी धारणा ऐसी होती है कि हम सुंदर है। तो कुछ लोग अपने बालों में हल्का सा कलर मिक्स कर देते हैं। तो ऐसा बता रहे हैं कि जब बोल रहे हैं कि सितकृष्ण केश, कुछ बाल भगवान के सफ़ेद है, सफ़ेद या हल्का सब कह सकते हैं, ग्रेइश है, जो भी कलर हो, तो तभी मालूम चलेगा जब देखेंगे भगवान को। वो मिक्स हल्का सा कलर है, तो उससे भगवान सुंदर दिखते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान बूढ़े हो गए, क्योंकि भगवान अव्यय आत्मा है। अजो पिसन अव्यय आत्मा, मेरा देह अव्यय है, मेरा मन अव्यय है, मेरी बुद्धि अव्यय है। मेरी मतलब भगवान श्री कृष्ण की, इस सब भगवान की अपरिवर्तनशील है। तो इसमें बुढ़ापे के बोध नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण में कहा गया है, उज्जहारात्मनः केशौ सितकृष्णौ महामुने। हे महामुने, श्री भगवान ने सफ़ेद तथा काले दो केशों को उखाड़ लिया। अब यहाँ पे श्रीधर स्वामी एक बात बोल रहे हैं कि विष्णु पुराण में जो वर्णन है कि भगवान, जो बाह्य रूप से सुनने वाला वर्णन है वो ऐसा है कि भगवान विष्णु ने एक सफ़ेद बाल उखाड़ा और काले बाल उखाड़ा, और उससे कृष्ण बलराम प्रकट हुए। तो इससे ये प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण और बलराम भगवान विष्णु के एक अंश मात्र बाल से प्रकट हुए। ये बाह्य रूप से बात है, इसको बस अभी रखे, फिर उसका खंडन करेंगे। महाभारत में भी कहा गया है, स चापि केशौ हरिरुज्जहे शुक्लमेकं परम चापि कृष्णम तौ चापि केशवा विशताम यदुनाम कुले स्त्रियौ रोहिणीं देवकीं च तयोरेको बलभद्रो बभूव योऽसौ श्वेतस्य देवस्य केशः कृष्णो द्वितीय केशवः संबभूवः केशव यो असौ वर्णतः कृष्ण उक्तः। अर्थात वे भगवान अपने एक श्वेत तथा एक काले केश को उखाड़ लिया, अर्थात भगवान विष्णु ने उखाड़ा। वे दोनों यादवों के वंश में उत्पन्न हुए तथा रोहिणी और देवकी दो स्त्रियां भी यदुवंश की हुईं। श्री भगवान का जो श्वेत केश था अर्थात भगवान विष्णु का, वह बलराम हो गया, और जो केश काले वर्ण का बतलाया गया है वही केशव के रूप में अवतीर्ण हुआ है। लेकिन यह एक बाह्य अर्थ है। इसी श्लोक को फिर चक्रवर्ती पाद एड्रेस करेंगे और समझाएंगे इसका वाकई अर्थ क्या है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? जैसे भगवान गीता में कहते हैं, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सम प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामी आत्म माया। तो वहाँ बोलते हैं संभवामी का अर्थ यह नहीं है कि भगवान अपने आप, भगवान जन्म लेते हैं। संभव होना मतलब जो पहले नहीं था वो सम्यक रूप से हो जाना, यानी पहले नहीं था। लेकिन जब भगवान ने श्लोक में पहले ही बोल दिया कि मैं अव्यय आत्मा हूँ, यानी कि वह कभी मरने वाले नहीं है, अजो हैं, अजन्मा हैं, और उसके बाद भी वो अपने आप को संभवामी बोल रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि अपने ही स्वरूप को वो प्रकट करते हैं। तो बाह्य अर्थ आपको नहीं लेना चाहिए। इज इट ओके?
तो यहाँ जो अर्थ विष्णु पुराण का है वह अर्थ वैसा नहीं है जैसा कि यहाँ पे इसे कहते हैं यथाश्रुत अर्थ, जैसा सुनाई पड़ रहा है वैसा अर्थ आपको ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। क्यों ग्रहण नहीं करना पड़ेगा? जो मैंने क्लास की शुरुआत से सुना था, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। समझ में आया? इस श्लोक को हम जब सुन रहे हैं, महाभारत का हो चाहे विष्णु पुराण का हो, हमारे मन में क्या धारणा आ रही है कि विष्णु के अंश हैं कृष्ण और बलराम। ये बात ठीक नहीं है। इसलिए इस श्लोक को हम लोगों को श्रीमद् भागवतम के परिभाषा सूत्र से स्वीकार करना पड़ेगा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण किसी के भी अंश नहीं हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसलिए श्रीधर स्वामी अब इसका अर्थ सही से बताएंगे। उसका अभिप्राय यह नहीं है कि ये केश ही बलराम तथा श्री कृष्ण रूप में अवतीर्ण हैं, अपितु उसका अभिप्राय यह है कि वह पृथ्वी के भार को उतारना रूपी जो कार्य है वह बहुत छोटा कार्य है। उसका तो मेरे केश ही दूर कर देंगे, उसके लिए मुझे अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये समझ में आया? भगवान कृष्ण और बलराम जी को, भगवान कृष्ण और बलराम जी अब पृथ्वी का भार उतारने के लिए नहीं उतरे, वो तो बहुत आसान काम है। यह चीज आप लोगों ने वहां भी सुनी है भगवद गीता में, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उससे पहले वाला श्लोक बोलिए ना, उससे पहले वाला श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है तब तब मैं अवतरित होता हूँ धर्म की संस्थापना के लिए। तो फिर आचार्यों ने मतलब प्रश्न उठाए, तो क्या आपके अवतार शक्ति अवतार धर्म की संस्थापना नहीं कर सकते हैं? तो कहते हैं हाँ, लेकिन एक्चुअली वो बात नहीं है। परित्राणाय साधूनाम, मैं अपने साधु भक्तों का जो अन्य से दुख प्राप्त कर रहे थे उनका परित्राण करने के लिए अवतरित होता हूँ। अंतर आप समझ रहे हैं दोनों में? केवल धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को अवतरित होने की जरूरत नहीं। बहुत समर्थ लोग अर्जुन हैं और बहुत बहुत समर्थ भगवान के भक्त हैं, वो कर देंगे। लेकिन भगवान अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए आते हैं। जब भगवान आते तो एक साथ बहुत सारे प्रयोजन लेके हम लोग सिद्ध कर देते। जैसे हम लोग लोई बाजार जाते हैं, जाते ही होंगे आप लोग, तो मॉर्निंग वॉक के लिए शायद, पता नहीं, जो भी जाते होंगे तो आप एक ही बार में 4 काम नहीं करके आते हैं, करके ही आते हैं। कृष्ण उपाध्याय प्रभु है कि नहीं? आप पूछते भी होंगे नटवर प्रभु से, प्रभु जी और भी कोई काम है? यानी एक चक्कर मार रहे तो 4-6 काम करके आऊँ, है ना? तो आपके अंदर सामर्थ्य है तो भगवान के अंदर सामर्थ्य नहीं, लेकिन उसमें एक जरूर काम हो सकता है कि एक काम के लिए जा रहा हूँ, वो मुख्य काम है, और साइड में बहुत सारे काम कर लें। होता है कि नहीं? ये तो आप करते ही हो ना। तो आपको ये नहीं कह सकते कि आप वो काम करने नहीं गए, लेकिन कुछ काम है गौण और कुछ काम है मुख्य। ये आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हो कि महाप्रभु के आने के बाह्य कारण और आंतरिक कारण। प्रभु जी कब पढ़ते हैं? हम पढ़ा चुके, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। एक ज़माना था पढ़ाया गया था उसको, ठीक है, आदि लीला में। तो इसी प्रकार से बाह्य कारण है कि हाँ भाई अब पृथ्वी का भार कम करने के लिए, तो पृथ्वी का भार तो परशुराम जी भी कम किए, कम नहीं किए, कम किए ना। वहाँ भी लिखा था कि ब्राह्मण ब्रह्म दुख और छयाया, जो जगत छयाया विधिना उपभृतम, जो जगत का संहार करने के लिए, जगत को कष्ट देने के लिए बढ़े हुए तो उनको मार देता। कंटक, वो अवनी कंटक, पृथ्वी के कंटक के समान थे। आप कैच कर पा रहे हैं बात? वो पृथ्वी के कंटक थे और यहाँ पृथ्वी का भार बढ़ाए थे। एक ही बात है ना? तो आप कहेंगे कृष्ण का और भगवान कृष्ण का और परशुराम जी का तो अवतार एक ही बात हुआ ना। ये एक कारण है। पृथ्वी का भार कम करने में तो परशुराम जी बड़े तेज हैं, काट काट कर टमाटर की तरह काट के सारे भार कम कर देते। फिर परशुराम को आप विचार करो ना, क्या फिर से परशुराम जी का परशु नहीं चल सकता था? बताइए। भगवान कृष्ण बोलते ऐसा करिए, थोड़ा सा काट फूट दीजिए, कंस उसको काट के खत्म करिए आप। वो कर देते, वो कर देते। लेकिन इसीलिए समझना हो कि भगवान के लिए पृथ्वी का भार दूर करना बहुत छोटा सा काम है। इसलिए बोल रहे हैं केश मतलब ये तो मेरे बाल भी कर देगा, बाल जैसा काम भी कर देगा, बहुत बड़ा काम नहीं था भगवान के लिए। बलराम जी तथा श्री कृष्ण भगवान के वर्णों को भी द्योतित करने के लिए दोनों प्रकार के केशों को खड़ा श्री भगवान ने, अर्थात भगवान कृष्ण और बलराम जी आ रहे हैं, उनके केवल वर्णों को सूचित करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सफ़ेद और काले बाल उखाड़े। ये नहीं इसका अर्थ होता है कि हमारे कृष्ण और बलराम जी उनके अंश हैं, ठीक है। यदि ऐसा नहीं माना जाए तो फिर
कृष्णस्तु भगवान स्वयं इस उक्ति से विरोध होगा। अब एक और सुंदर बात है, श्रीधर स्वामी जी को प्रमुख टीकाकार माना जाता है श्रीमद् भागवतम को, जिनको श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं स्वीकार किया है और कहा कि गुरु करी मानी, मैं इनको गुरु मानता हूँ। कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, स्वयं कृष्ण हैं, और वह कह रहे हैं कि श्रीधर स्वामी जी को मैं गुरु मानता हूँ। तो श्रीधर स्वामी जी बोल रहे हैं, देख लीजिए, श्रीधर स्वामी जी कृष्णस्तु भगवान स्वयं को परिभाषा सूत्र मान रहे हैं। ऐसा नहीं कि चक्रवर्ती पाद जी अपना केवल ओपिनियन दे रहे हैं। कोई आचार्य केवल अपना ओपिनियन नहीं देते रहते, वो शास्त्र के अनुसार बात कर रहे होते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, सभी आचार्य इस बात को स्वीकार करते हैं। उनके प्रकार को बतलाते हुए कहते हैं, मतलब किस प्रकार के भगवान थे, तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, अतएव संसार के लोग उनके मार्ग को नहीं जान सकते हैं। ये जान सकते हैं मतलब जो भगवान की भक्ति को नहीं समझ रहा है वो नहीं जान पाएगा। यह जनान उपलक्ष्य मार्ग, सॉरी, यह जन प्लस अनुपलक्ष्य मार्ग इस पद से कहा गया है। सुंदरा माता जी, आप भटिंडा का मार्ग जानती हैं? समझ में आ गया, ये अर्थ है। आप जानते होंगे, आप जानते हैं, आप पंजाब में घूमते हैं, वहाँ के सारे मार्गों से सारे मार्ग आपके लिए उपलक्षित हैं। कृष्णपाध्याय प्रभु आप जानते हो, जम्मू का मार्ग जानते हैं आप? जम्मू का मार्ग जानते हैं? जम्मू का मार्ग आपके लिए उपलक्ष्य है, उनके लिए उपलक्ष्य है। और बहुत से लोग हैं भारत में जिनको वृंदावन का भी मार्ग उपलक्षित नहीं है। वृंदावन गार्डन्स बेंगलोर के हैं ऐसे लोग, कुछ समझ रहे हैं। बहुत सारे जगहों के मार्ग को आप नहीं जानते हो, कैसे पहुंचा जाए वहाँ, तो भगवान का तत्व क्या है, वहाँ पे कैसे पहुँचे उनको समझ में नहीं आता। दुनिया में ऐसे ही लोग ज़्यादा हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जानना जरूर पर्याप्त नहीं कि हाँ कृष्ण जानते हैं, वो देवकी वसुदेव सब हैं, उन्हीं के बच्चे थे ना, वो सब जानते हैं। बल्कि महाराज की बात याद आ रही है, यहाँ पे एक व्यक्ति था, महाराज कह रहे थे वो भी बिहारी बोका महाराज बोल रहे थे कुछ भी लिख दिया उसने, कृष्ण की आत्मकथा, और वो खुद ही कृष्ण बन गया। और कहता है मेरा जन्म कृष्ण के मुख से खुद बोला है, मेरा जन्म देवकी और वसुदेव के द्वारा, उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरे को उधर भेज दिया, कुछ उसको पता नहीं। ऐसे ही भक्तिविनोद ठाकुर जी के समय में बंकिम चंद्र चटर्जी या किसी और व्यक्ति ने बहुत, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भगवान कृष्ण के बारे में कुछ लिख दिया था, और वह गलत लिखे थे भगवान के बारे में। तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उनको ठीक किया, उनकी त्रुटि को ठीक किया। ऑल ग्लोरीज टू द यूपीएस इन्वर्टर, द क्लास इज गोइंग ऑन, सी। तो अब देख सके तत्व ना जानने के कारण बड़े बड़े मुनि लोग भी भगवान के बारे में गलत समझ जाते हैं। ठीक है, प्रश्न होता है कि श्री कृष्ण भगवान ईश्वर है, इसमें क्या प्रमाण है? ये कैसे जाने कि कृष्ण भगवान है? तो इस एक बात आ जाएगी, भाई जब लोग भगवान के मार्ग को नहीं जान रहे हैं तो कैसे आप माँ बोल रहे हो कि भगवान है वो? तो कहते हैं कि इसका उत्तर है कि यदि वे ईश्वर नहीं होते तो वे अति मानुष कर्मों को कैसे कर सकते थे? उनके जो कर्म हैं वे उनकी महिमा को उपनिबंधनानि अर्थात अभिव्यक्त करने वाले हैं। देखिए इस जगत में ये नियम है कि कोई अगर अस्पताल में एडमिट होता है, जब तक इंश्योरेंस वाले उसका पेमेंट नहीं करते उसको उस बंधन से खोला नहीं जाता है ना। ऐसा नहीं कि वो आप सोच रहे हैं और सारे दरवाजे अस्पताल के खुल जा रहे हैं, और भगवान के संकल्प मात्र से जेल के दरवाजे खुल गए। 7 दरवाजे थे ना। काफ़ी रुचिकर बात है कि वैकुंठ में भी 7 दरवाजे होते हैं। जो भी है विचार कीजिए। अब क्या हमारे संकल्प मात्र से बिजली आ जाएगी? बोला तो आ गई, वो एक अलग बात है कि जनरेटर चालू कर दिया, लेकिन वैसे बोल रहा हूं मैं, हमारे संकल्प से क्या होता है बताइए? तो कितनी सुंदर बात है, उपनिबंध नानी प्रकाशित करते हैं। मान लीजिए कोई बहुत विद्वान व्यक्ति है, कैसे मालूम चला कि विद्वान है? वो प्रवचन करेगा, वो बोलेगा या कुछ कृति लिखेगा तब ना समझेंगे, नहीं तो वो मान लो ऐसे गमछा पहन के घूम रहा, अरे घूम रहा है। जैसे कि बहुत मजेदार बात, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे अपने बारे में। महाराज तो बहुत अच्छा जानते हैं शास्त्र, भगवान के भक्त भी हैं। तो एक गाँव में गए तो एक कोई व्यक्ति था, वो कथा के लिए महाराज को कुछ डोनेशन चाहिए होगा, जो भी सहायता चाहिए होगी, तो ऐसे सिंपल सा गमछा वगैरह कुछ पहन के चले गए और
वो बोले हाँ हाँ वो महाराज जी आए हुए हैं वहाँ पे, बड़ा अच्छा भाई प्रवचन करते हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, आप जानते हैं उनको? महाराज हाँ हाँ हम जानते हैं, हम जानते हैं। तो अब महाराज सन्यासी के ड्रेस में नहीं थे और वो व्यक्ति भी शायद शक्ल से ना पहचाना हो, जो भी कारण हो, तो भगवान महाराज के कर्म को जान रहा लेकिन वो समझ नहीं पा रहा। यानी कि विद्वान व्यक्ति को उसकी प्रवचन के द्वारा समझा जाएगा, उसके से कहते हैं तटस्थ लक्षण, उसके कार्यों के द्वारा समझा जाएगा। तो अब आप समझिए ये बात चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखिए अवतार ना ही कोहे आमी अवतार, अवतार नहीं कहता कि मैं अवतार हूं, लेकिन जो मुनिगण है वह उनके स्वरूप लक्षण से यानी उनकी आकृति और प्रकृति और उनके कार्यों के द्वारा उनको चिन्हित करते हैं। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है क्या आकृति थी, काले बाल वाले थे। तो काले वाले बाल तो बहुत सारे लोगों के होते हैं, रेशमी जुल्फियाँ क्या क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों के हैं ना, लेकिन उनके जो कार्य थे वह अद्भुत थे, वह कोई इंसान नहीं कर सकता। जिनके आज काले बाल हैं वो सफ़ेद भी होंगे, है ना। बाल सफ़ेद क्या होंगे, बाल रहेंगे ही नहीं। इस समय तो अनगिनत बाल हैं, एक दिन गिनती के बाल रह जाते हैं, है कि नहीं? गिन सकते हैं, लिटरली गिन सकते हैं कितने बाल शरीर पर रह जाएंगे, और दांत तो गिनती में भी नहीं रहेंगे है कि नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे अद्भुत हैं कि ऐसे अद्भुत कर्म की, जैसे सिंपल सा अद्भुत कर्म है, भगवान ने बीला आंवला का जूस पिए अपनी एज बढ़ने ही नहीं दी। वाह, दैट विल बी नाइस ना, करके दिखाएंगे आप लोग। आज हम आंखों का चश्मा लगाने लगे, टेस्ट कराए तो मेरा प्लस में भी नंबर आया। मैं विश्वास करने के लिए तैयार था, नहीं 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 मेरा नंबर माइनस में ही है, क्योंकि बोले कि आपकी उम्र कितनी है, मैंने कहा 40 हो गई है। हाँ तो अब शुरू हो जाएगा लगना। मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि नहीं मैं वृद्ध हो रहा हूँ, नहीं 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 अभी माइनस में दो, माइनस में तो अभी नहीं, अब कब तक नहीं स्वीकार करूँगा बताओ, कब तक स्वीकार नहीं करूँगा। वी कांट स्टॉप एजिंग ना। आपके दादाजी, हाँ एक मिनट, हाँ नहीं नहीं इधर ये वाली बच्चा, बेटा सोचो कि अगर आपके दादाजी की उम्र कृष्ण उपाध्याय जैसी लगती, पीछे घूम के देखो, अगर मैं कहता ये आपके दादाजी के मित्र हैं, आप ये मानेंगे? कृष्ण उपाध्याय छोटू सा जो है ये आपके दादाजी की उम्र का है, मानेंगे आप? छोटा, आपकी उम्र कितनी है? 8 साल का बच्चा भी ये नहीं मानेगा। छुटकू इनकी बड़ी है ना, छोटी बड़ा, एक साथ ही पैदा हुए क्या? वो ट्विंस हैं। अच्छा तो आप बताओ, मानोगे कि कृष्ण उपाध्याय प्रभु की उम्र जो है वो आपके दादाजी के बराबर है? नहीं मानेंगे। अब सोचिए भगवान श्री कृष्ण के पौत्र नहीं प्रपौत्र हो गए हैं और भगवान कृष्ण 16 साल के लग, नहीं कोई अजीब से नहीं लगे, अरे दादाजी कैसे हैं, बूढ़े ही नहीं हो रहे हैं और रुक्मणी भी बूढ़ी नहीं हो रही है, कोई बूढ़ा नहीं हो रहा, आपको आश्चर्य नहीं लगेगा भाई ये कैसे दादाजी है आप देखेंगे गीता उठा करके, अगर कभी गीता उठाई होगी तो कवर में देखिए अर्जुन की मूंछें हैं और भगवान श्री कृष्ण एकदम छोटे। प्रभुपाद जी से कोई पूछा भी कि आपके भगवान लड़की जैसे क्यों लगते हैं? पता है क्यों? क्योंकि आप किसी 16 साल के लड़के को देखेंगे तो उसको ड्रेसअप कर देंगे तो बिल्कुल लड़की जैसे दिखाई पड़ता है वो। ये कुछ अद्भुत नहीं लग रहा आप लोगों को? सुनते रहते हैं। पता है आप क्या सुनते हो? हाँ भगवान है तो कर ही लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है तो ये भी अच्छा है, लेकिन ये तो आश्चर्य बात है ना कि एकदम सील कर दिए। छोटे थे, जब 5 साल के हैं तो अपने को पता बड़ा दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, क्योंकि गाय चराना है तो हैं 5 साल से भी कम के, लेकिन दिखा रहे हैं कि 5 साल के हो गए क्योंकि गाय चराने जाना है। और अब 16 साल से बड़ा नहीं होने के, राधा रानी 16 साल से बड़े वाले को तो ना पसंद करें कहने का आता है कि उनको नव यौवन अच्छा लगता, तो वहीं सील कर दिए। तो मजाक में बोल दिए, भगवान है बड़े बुढ़े होते ही नहीं है। मैं बहुत इसमें बड़ा मतलब मुझे दिक्कत होती है समझने में कि जब 16 साल से बड़े होते नहीं तो ये क्यों दिख रहे हैं बड़े होते हुए। एक्चुअली वास्तविक बात तो यह है कि वो भगवान के सारे रूप जो विभिन्न एजेस के हैं वो सब शाश्वत हैं। अब आगे उसके आगे हमको समझ में नहीं आता कैसे दिख रहा है कि बड़े हो रहे हैं, क्या हो रहा है। वैसे उस सूर्य के उदाहरण से आप जानते हो कि सूर्य लग रहा है कि यहाँ थोड़ा कम टेम्परेचर पे है, अभी और हो रहा है, लेकिन सूर्य का टेम्परेचर वही रहता है। काफ़ी रुचिकर बातें हैं। उपनिबंध। अच्छा एक बात, 8 साल का बच्चा क्या यहाँ बहुत बड़े रेसलर को सिलाई कर सकता है? कर ही नहीं सकता। लेकिन भगवान 11 साल के थे और क्या था, चाणूर मुष्टिक आदि को मार दिए, थप्पड़ से मार गिरा दिए। कौन बच्चा कर सकता है? जो WWF के रेसलर है उनसे क्या हम लोग युद्ध कर सकते हैं? हम लोग की तो उम्र हो गई ना काफ़ी, और भगवान 11 साल के थे, मार दिए, हो गया ना अलग काम। कौन बच्चा कर सकता है? और चलिए वो छोड़ दीजिए, दूध पीता बच्चा जिसकी आंखें भी खोली नहीं है, लिटरली बहुत छोटा बच्चा, 3 महीने का बच्चा, बिल्कुल
बहुत ही छोटा होता, वो पूतना को मार दिया जो 12 किलोमीटर लंबी थी। धारणा भी नहीं कर पाएंगे ना, अगर स्कूटर लेके चलाएंगे तो कम से कम आधा घंटा लगेगा उसके सर तक पहुंचने पे, है ना। आप देखते होंगे से अंबाला में कहीं जाएंगे, अंबाला कैंट में जाएंगे तो देखते हैं इतनी लंबी दीवार है, गाड़ी चलाते जा रहे हैं, दीवार ही नहीं खत्म होती। आपने देखा होगा, अंबाला में गए होंगे और बहुत जगह बड़े बड़े कैंट होते हैं। ऐसे मान लो उतना लेट जाए तो बोले छठी करा के आगे उतना ही आगे करें, बड़ा टाइम लग रहा है उसके सर तक पहुँचने में। एक रेलवे का स्टेशन बन जाएगा ना 12 किलोमीटर के बीच में, इतना बड़ा 12 किलोमीटर लंबी असुरनी को मार दी, और खेल में मार दिए, पप्पी लेते हुए मार दिया एकदम, और मुंच वो छुड़ा भी नहीं पाई। इतने सामर्थ्य भगवान का है। आप विचार कीजिए, कहीं कभी कभी छिपकली दूध में गिर जाती तो दूध पीने का साहस करेंगे वो, अरे नहीं मर जाएंगे, और वहां कालकूट विष ला के आई थी, भानु कुछ नहीं हुआ, मार दिए। तो ये सब उपनिवेदन आने। सर्प से डर लगता है ना, और 100 फण वाले ऐसा सर्प जिसका विष इतना तीव्र था कि उसकी वाष्प से ऊपर उड़ने वाले पक्षी गिर जाते। बहुत दूर नहीं है ये काली दाह, पास में आप जाते हैं, वहीं भी लीला हुई ना। और भगवान कृष्ण बिल्कुल निर्भय होकर कूदे तो पानी 100 धनुष बाहर गिर गया। कभी आप लोगों ने स्विमिंग पूल में छपक लगाई है तो आप देखेंगे कुछ पानी उछलता है ऐसे, तो इतना नहीं होता कि 100 धनुष आगे चला जाए। 100 धनुष कुछ ऐसे वर्णन है, इतना भगवान हैं बच्चे, लेकिन ऐसे कूदे कि पानी खूब बाहर निकल गया और कोई डर नहीं था। पहली बात तो कोई डर नहीं था उस कालिया से, पहली बात तो उस वाष्प से कोई डर नहीं था, जो भाप निकल रही थी जहरीली भाप, कुछ नहीं हुआ भगवान श्री कृष्ण को, और वहां भी आराम से स्विमिंग कर रहे। आप बताइए क्या हमारे अंदर सामर्थ्य है, हमको पता चल जाए कि यहाँ एक सिंपल पानी का सांप है स्विमिंग पूल में, तब कूदेंगे? जिसमें जहर नहीं है उस सांप को देख के हमारी हालत खराब हो जाएगी। और 100 फण वाला अत्यंत भीषण जहर वाला जहां पे सर्प हो वहां कौन कूदेगा? और भगवान कूदे, और उस पर भी जब लिपटा लिया तो कुछ लोग कहते हैं वो तपस्या कर रहे थे। तुमसे उनसे पूछो कि कोई 100 फण वाला सर्प तुमको लिपटा ले तो तुम तपस्या करने के बारे में सोचोगे कि वहीं बेहोश हो जाओगे? और कितने साल के होंगे भगवान? मैं समझता हूँ 8-9 साल, जो भी उम्र रही हो। 11 साल में तो मथुरा चले गए थे। 8-9 साल का बच्चा तपस्या करेगा? बेटा तुम तपस्या करते हो कुछ नहीं, 8 साल का बच्चा क्या तपस्या कर पाएगा? भगवान थे। तो ऐसा अद्भुत कर्म वहां भगवान ने अपने को विस्तारित करना शुरू किया, बस उस सर्प की पकड़ खुल गई। या आग तो पीते ही होंगे आप लोग, गरम टमाटो सूप से तो मुंह जल गया होगा ना, कभी कभी जलाए कभी? गरम टमाटो सूप पीने का सामर्थ्य नहीं और भगवान पूरी अग्नि की, वन की अग्नि को ही पी गए। तो ये सब उपनिबंधन आने, ये दिखा रहा है कि भगवान के कर्म अद्भुत हैं, वो भगवान थे। वाक्य तो बहुत हो सकती है, अब वाक्य समझ ही गए आप लोग, तात्पर्य देखते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और उनके निकटतम अंश भगवान बलदेव की प्राकट्य का वर्णन हुआ। निकटतम का क्या अर्थ है? यानी कि भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रथम विस्तार बलराम जी, उनसे निकटतम और कोई नहीं है, ये अर्थ है। समझ रहे हैं? कृष्ण बलराम जी, फिर उनके और विस्तार तो भगवान श्री कृष्ण से थोड़ी दूरी हुई कि नहीं, इस अर्थ में निकटतम है बलराम जी। भगवान श्री कृष्ण तथा बलदेव दोनों एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनमें कोई भेद नहीं, केवल रंग का भेद है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं और अनेक रूपों तथा शक्तियों के रूप में अपना विस्तार करते हैं, और ये संपूर्ण इकाई परब्रह्म कहलाती है। इसका क्या मतलब है? भगवान अपनी शक्तियों के साथ परम सत्य कहलाते हैं। भगवान को आप उनकी शक्तियों से अलग नहीं कर सकते, जैसे कि सूर्य को उनकी किरणों से अलग नहीं किया जा सकता। भगवान के ऐसे विस्तारों के 2 विभाग हैं, स्वांश तथा विभिन्नांश। सारे स्वांश विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और भिन्नांश विस्तार जीव तत्व कहलाते हैं। इसको हम नई व्याख्या कर रहे हैं, आप सब जानते हो। ऐसे विस्तारों में भगवान बलदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रथम स्वांश विस्तार है, यह भी आप जानते हैं। विष्णु पुराण तथा महाभारत दोनों में श्री कृष्ण तथा बलदेव की वृद्धावस्था हो जाने पर भी काले काले बाल बताए गए हैं। वृद्धावस्था मतलब समय बीत जाने पर। प्लीज इसको ऐसे मत सोचिएगा कि ओ वृद्ध हो गए, झुर्रियाँ आ गई लेकिन बाल काल हो गए, बाल काले हो गए। वृद्धा मतलब, अवस्था मतलब 125 साल होने पर भी न झुर्रियाँ आई न बाल उनके सफ़ेद हुए, ये अर्थ है। टाइम की दृष्टि से वृद्धावस्था थी, शरीर की दृष्टि से वृद्धावस्था नहीं थी।
चैतन्य महाप्रभु ने तो श्रीवास ठाकुर और अद्वैताचार्य जी को भी आशीर्वाद दे दिया कि वृद्धावस्था तुमको कभी परेशान नहीं करेगी। वृद्धावस्था तो हम पर थोपी जा रही है माया के द्वारा, माया भगवान को थोड़ा ना परेशान कर सकती है। भगवान को अनुपलक्ष्य मार्ग अर्थात वैदिक पारिभाषिक शब्दावली में अवांग मनस गोचर कहा गया है। अवांग मनस गोचर, अवांग, वांग मतलब वाणी और मनसा मतलब मन के द्वारा गोचर नहीं, अर्थात भौतिक वाणी और भौतिक मन के द्वारा वह गोचर नहीं है, ये कहा गया। अर्थात सामान्य जनों के लिए सीमित इंद्रिय अनुभूति से अनुभव गम्य या दृश्य नहीं है। अब ये बड़ी सुंदर सी बात है, भगवान हर जगह हैं लेकिन अपनी सीमित इंद्रियों से, जो हमारी भौतिक इंद्रियां, इनके द्वारा हम भगवान को नहीं पकड़ सकते। अगर पकड़ सकते तो समय तो बहुत बीत गया, क्यों नहीं पकड़ पाए। इसीलिए भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, जब भक्ति की चश्मे लगाते हैं तब दिखते हैं भगवान, अन्यथा भगवान तो हैं। मुझे बहुत सुंदर बात याद आ रही, मेरी माँ मतलब शरीर छोड़ने से पहले ही उनका कुछ 1-2 महीने पहले या 3 महीने पहले जो भी रहा, वो उनका कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ था। क्या कहते हैं उसको, मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद पूरा आंखों को कवर कर लिया तो उनको कुछ नहीं दिखता था उससे, उस आंख से। तो जब हो गया ठीक है, अरे ये तो वैसा ही दिख रहा है जैसे मैं युवावस्था में देखती थी। समझ में आ गया। तो क्या मैं सामने नहीं था या अन्य दृश्य सामने नहीं थे, लेकिन कैटरैक्ट है तो नहीं दिख पा रहा होता है। तो अन्य अनादिकाल के भोग वासनाओं के कारण हमारी आंखों पे झिल्ली बन गई है, इसलिए हम भगवान को नहीं देख पा रहे। नहीं तो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ भगवान नहीं है। इस भक्ति के प्रभाव के द्वारा जब हमारे हृदय शुद्ध होगा तो हम देख पाएंगे, ये अर्थ है। इसीलिए प्रपात करें समान जनों की सीमित इंद्रिय अनुभूति, और इसका मतलब है कि जब इंद्रियों को, ध्यान से सुनिए, जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उनकी शक्ति असीमित होने लगती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नामोच्चारण करके, भागवत करके हमारी इंद्रियां असीमित लेवल की शक्ति से युक्त हो जाएंगी धीरे धीरे करके। भगवत गीता 7.24 में कहा गया है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। दूसरे शब्दों में उन्हें अधिकार प्राप्त है कि वे जिसके समक्ष चाहें प्रकट हों या ना हो। अब एक बड़ी सुंदर बात यहाँ पे कही है। प्रश्न ये होगा कि प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को क्यों कोट किया। यहाँ बोल रहे हैं, आप देखिए, अनुपलक्ष्य मार्ग, जना अनुपलक्ष्य मार्ग। सामान्य लोगों के लिए भगवान का मार्ग, भगवान का तत्व, भगवान की गति दिखती नहीं थी। यानी कि उन लोगों को बहुत कुछ दिखता था लेकिन भगवान की गति नहीं दिखती थी। भगवान सामने रहते हुए भी नहीं देख पाते थे। जैसे कि जरासंध, जैसे कि शिशुपाल, जैसे कि दुर्योधन। वो दुर्योधन भी भगवान से बात कर रहा था। क्या कृष्ण आप अर्जुन से ही प्रेम करते हैं? अगर उसको वाकई समझ में आता कि पांडव भगवान के प्रिय भक्त हैं, जानता भी था, लेकिन वाकई भगवान की भगवत्ता पे विश्वास होता तो क्या वह कभी पांडवों से पंगा लेता? आप इस दुनिया में जानते हैं कि बहुत से लोग टॉल पे रहते हैं और टॉल बनला या कहीं और भी जान लेते हैं कि ये व्यक्ति एक मंत्री का संबंधी है तो उसको छोड़ देते हैं। करते हैं कि नहीं? एटलीस्ट कुछ तो होता है। किसी समर्थ व्यक्ति से के सामर्थ्य पे आपको विश्वास है तो उस व्यक्ति के जो साथी उसको आप छुएंगे नहीं छुएंगे ना? आप मेरी बात समझ रहे हैं? और कभी कभी बड़ा पंगा होता है। एक बार एक मंदिर में, हम नाम नहीं बता रहे हैं, एक मंदिर में एक व्यक्ति, सच्ची घटना है सच्ची घटना है, हम नहीं बता रहे कहाँ की है। अब वो भक्त सन्यासी हैं, इस्कॉन की बात है। वो जब ब्रह्मचारी थे, थोड़ा था गर्म खून था, तो कुछ एक मतलब एक किराएदार होते ना, गलत किराएदार था वो मंदिर की प्रॉपर्टी में बैठा था। उसका संबंध बड़े पॉलिटिशियन से था। तो उसके मकान को या जो भी था उसको उठाकर बुलडोजर चलवा दिया उसके ऊपर। मतलब जो भी रहे होंगे, वो टेंपल कमांडर रहे होंगे जो, अब उसके नाम का मरने का फतवा जारी कर दिया गया, मार दो उसको, उस ब्रह्मचारी को। फिर किसी तरह से भक्तों ने कुछ मदद करी, मतलब सहायता करी, उनको समझाया बुझाया, और फिर उस व्यक्ति को कई पैसे दे करके फिर कहीं पे और मकान दिलवाया, तब जाके बात शांत हुआ। मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ कि कोई बहुत समर्थ व्यक्ति से कॉन्टैक्ट है, वो व्यक्ति भले कमज़ोर हो लेकिन उसका सामर्थ्य उस व्यक्ति के द्वारा आ रहा, तो छुएंगे नहीं ना उसको। लेकिन इस व्यक्ति का संदेह था ना कि कृष्ण भगवान है, वो तो संबंधी मात्र मान रहा है, तभी तो पांडवों से पंगा कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे ना? यस। तो अब ये
तो फिर आप कहेंगे दुर्योधन को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। ये बहुत सुंदर भगवान की बात है। देखिए, क्या आप यह विश्वास कर सकते हैं कि सूर्य हो आपके सामने और प्रकाश नहीं हो? ऐसा कभी हुआ है? क्या ऐसा हो सकता है? सूर्य हो और ऐसा नहीं कि सूर्य दिख नहीं रहा हो, सूर्य दिख भी रहा हो लेकिन सूर्य का प्रकाश ना दिखे, ये संभव बात है ना? तो भगवान सामने हैं और भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह। लेकिन भगवान का यह तत्व कि वो सत्य है, वो ज्ञानमय है, वो आनंदमय है, वह भगवान अपनी शक्ति से जो कि असंभव कार्य को भी संभव कर देते, छुपा लेते। मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, जीव गोस्वामी इसको बड़ा सुंदर से समझाते हैं, पहले भी सुन चुके हैं, कि देखिए एक सांप है और क्या हम सांप को देखते हैं? तो उत्तर यह है कि हम सांप को नहीं देखते, हम उसकी केंचुली को देखते हैं। समझ में आ रहा है? केंचुली की लेयर है ना ऊपर, वो ट्रांसपेरेंट सी है, वस्तुतः आप सांप को नहीं देखते, आपकी दृष्टि, हमारी दृष्टि केवल उसकी केंचुली पर जाती है। ऐसे ही भगवान अपने चारों ओर एक आवरण बना के रखते हैं योग माया का, जिसके द्वारा भगवान की जो दिव्यता है वह असुरों को प्रकाशित नहीं होती। बहुत सुंदर उदाहरण जीव गोस्वामी जी देते हैं। इसी कारण भगवान को देखने के बाद भी उनको सुख नहीं मिलता है। समझ रहे बात को? नहीं तो गोपियां इतना भी नहीं सहन कर पा रही हैं कि मतलब एक या ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आंखें ब्लिंक कर रही हैं, उसके लिए ब्रह्मा जी को गाली पड़ रही है। वो पता नहीं यहाँ पे ब्रह्मा जी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, लेकिन खूब गाली पड़ रही कि इनको तुम सृष्टि करना, जो सृष्टि करता है एम्पावर्ड बाय कृष्णा, वह उनको सृष्टि करना नहीं आया। इंद्र जो कामी है उसको दी 1000 आंखें समझ रहे, जिससे वो अप्सराओं को देखता है, और हमको, हम कृष्ण को देखना चाहती हूँ और हमको 2 आंखें दी, उसके ऊपर भी ढक्कन लगा दिया, शटर लगा दिया, बार बार बंद होता है, डिस्टर्ब कर रहा है हमको। ऐसे भगवान के सखा भी हैं। तो हम खाली ये कह रहे हैं कि वही भगवान श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम के कारण अपने उस महिमा को, माधुर्य को प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन असुर से ढक लेते हैं। तो यही बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोग सामान्य जिनके पास भक्ति नहीं है वो भगवान के तत्व को तब भी नहीं समझ पाएंगे जब भगवान सामने हो। और बहुत सुंदर बात सुनिए, ये भगवान की उक्ति है जो गोपियों को कहे हैं और ब्राह्मण पत्नी को भी कहे हैं। कहते हैं ना तथा सन्निकर्षण, ना गोपियों और ब्राह्मण पत्नियों, अलग अलग स्थान में बोले हैं। कहते हैं देखिए मेरे साथ रहने मात्र से मेरा प्रेम नहीं होता है मुझ में। वाह! तो फिर कैसे प्रेम होगा? तो कहते हैं मेरे बारे में सुनने से, मेरे विग्रह का दर्शन करने से। आप बताना कौन सा आपको नहीं सुविधा मिली तो आप रोना उसके लिए, ठीक है? मुझ पे मेरा स्मरण करने से, मेरा मनन करने से, और मई भावोनु कीर्तनात्, मेरा कीर्तन करने से। कौन सी सुविधा नहीं मिली आप लोगों को माय डियर डिवोटीज? क्या भगवान के बारे में सुनने को नहीं मिल रहा है? क्या भगवान ने मुंह में फेविकोल लगा दिया कि हम बोल नहीं सकते? फेविक्विक, गलती से मुंह में फेविक्विक चिपक गया हो, बोल ना सकें? भगवान के बारे में बोल सकते हैं। और क्या मन भगवान ने फ्यूज कर दिया, पागल कर दिया कि भगवान का स्मरण ना कर सके? और भगवान का विग्रह क्या मंदिर ने आपको बैन कर दिया? भगवान को मान लो मंदिर ने बैन भी कर दिया, तो यूट्यूब पे तो देख सकते हैं कोई कर नहीं रहा लेकिन बोल रहा, मान लो बैन भी कर दिए, तो क्या यूट्यूब पे तो दिखा रहा हो, देख लेंगे, जाओ जाओ यूट्यूब पे देख लेंगे भगवान को। पॉइंट क्या है कि अगर कोई भगवान से आकर्षित है तो सारी तिकड़म लगा लेगा, ठीक है ना? अरे यूट्यूब तो इतना बढ़िया हो गया, पहले मंगल आरती गई तो गई है ना, लेकिन आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो स्लाइडर पीछे खींचे, मंगल आरती चालू है ना, मंगल आरती चालू गई ना। बात तो है कि नहीं? मंगल आरती कब शुरू होती है? जब हम उठते हैं मंगल आरती तभी शुरू होती है। ऐसी मत बात है, आप डायलॉग बोल सकते हैं। 7 बजे उठ रहे तो मंगल आरती, ऑलवेज प्रेजेंट, कभी भी करिए। हम खाली बात कर रहे हैं कि 4 चीजों के द्वारा भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं और हमको ये प्राप्त है, अब कर लो तो भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो सामने रहने से भी प्रेम नहीं होता। ये भगवान के शब्द है। दूसरे शब्दों में उन्हें अधिकार प्राप्त है कि वे जिसके समक्ष चाहें प्रकट हों। ये समझ में आ रहा है? ये बड़ी सुंदर बात है। यानी अगर वो चाह लेंगे कि आपके सामने प्रकट हों तो आप प्रकट हो ही जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते अरे मैं तो इतना अपवित्र हूं, मेरे सामने क्यों प्रकट हो रहे हैं ना। और आप ये भी नहीं कहो मैं तो इतना परम पवित्र हूं, आप मेरे सामने क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं। किसी के सामने भी प्रकट हो सकते हैं, कभी भी, और किसी के सामने भी, ठीक है। एक बात यहाँ बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को कह रहे थे कि कृष्ण को केवल नम्रता आकर्षित करती है।
हम अपने किसी अन्य गुणों से किसी भूत प्रेत को, किसी जिन्न को, किसी अन्य समर्थ व्यक्ति को, किसी देवी देवता को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण को केवल नम्रता ही आकर्षित करती है। कितना अमेजिंग है ना। मान लीजिए हम लोग बहुत कामी हैं, कृष्ण में आमी तो कामेर दास, कृष्ण में तो काम का दास हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा, सी वही आपका अस्त्र हो गया ना। कृष्ण मैं कितने बंधन में पड़ा हूँ। कितनी सुंदर बात, मैं बोलना भूल गया। मान लीजिए मेरे हाथ और पैर बांध दिए जाएं, तो क्या मुख भी बांध दिया कि बोल नहीं सकते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही समझना चाहिए। अपने अनर्थों के बंधन में हम हैं, लेकिन जीव भगवान ने नहीं बांध के रखी है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि इसी हरे कृष्ण मंत्र से सारे अनर्थों का विनाश हो जाएगा। कम से कम जीव तो नहीं भगवान ने बांधी है ना, कान तो नहीं बांधे है ना। बहुत अच्छी बात है। ये समझने का प्रयास कीजिए, जो कान से भगवान के बारे में श्रवण करता है, भगवान उसको प्रकाशित करते हैं अपने आप को। उन केवल प्रामाणिक भक्त ही उनके विशिष्ट लक्षणों से उन्हें जान सकते हैं। और ऐसे अनेक लक्षणों में से इस श्लोक में एक लक्षण का वर्णन है, सितकृष्ण केशा। मैंने आपको बताया था कि आकृति और प्रकृति, तो भगवान की आकृति का एक वर्णन हो रहा है, स्वरूप का वर्णन हो रहा है कि काले केश वाले कृष्ण हैं, अर्थात उनके सुंदर काले केले बाल हैं, इसीलिए उनको केशव कहा जाता है। इनकी बहुत सुंदर बाल हैं। एक दूसरा, जिनको बाल सुंदर सुंदर सजाना बड़ा अच्छा लगता है। भगवान श्री कृष्ण तथा बलदेव दोनों के सिरों पर वृद्धावस्था में भी ऐसे बाल रहते हैं। वे बुढ़ापे में भी 16 वर्ष के बालकों से प्रतीत होते हैं। श्री भगवान का यही विशिष्ट लक्षण है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है। हमें बहुत हंसी आ रही है, आगरा में भगवान घूमते हैं, हाँ भगवान घूम रहे हैं, वहाँ पे लीला कर रहे हैं, लेकिन जो अपने पोस्टर छुपाते हैं वो अपनी जवानी के छुपाते हैं, क्योंकि अब उनके उम्र हो गई ना भगवान की, तो दांत टूट गए। इतनी हंसी आती है फोटो। यहाँ पे अब देखेंगे जगत में लोग व्हाट्सएप पे अपना फोटो लगाते हैं जवानी का, और असली में देखेंगे तो दांत टूट गया, झुर्री आ गई हो, ऐसा लोग करते हैं। याद रह जाती है जवानी की, और कृष्ण हमेशा जवान रहते हैं। श्री भगवान का यही विशिष्ट लक्षण है। तो पहली चीज इसको आप भगवान स्वीकार कर रहे हैं, देखें, चेक करें कि उसकी उम्र क्या है। 16 से अधिक होनी चाहिए। तो भाई हमारा भगवान कैसा हो? 16 साल वाले लड़के जैसा हो। पहले नारा यही लगा दे, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आपका भगवान कैसा होना चाहिए? 16 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए, नव यौवन ही होना चाहिए। उससे अधिक बड़े वाले भगवान, उम्र वाले भगवान को हम भगवान नहीं स्वीकार करने वाले। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यद्यपि वे समस्त जीवात्माओं में सबसे वृद्ध हैं, आद्यम पुराण परुषम नव यौवनम चा, किंतु वे सदैव तरुण लगते हैं। आध्यात्मिक देह का यही लक्षण है। भौतिक देह में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग के लक्षण दिखते हैं, किंतु आध्यात्मिक देह में इन लक्षणों का भाव रहता है। वैकुंठ लोक में रहने वाले जीवात्माओं का भी ऐसा ही आध्यात्मिक शरीर होता है, जिसमें वृद्धावस्था के कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। मिलने वाला है कुछ दिन बाद, कुछ दिनों के बाद, ध्यान रखना। वैकुंठ इज ओनली 1 BHK 2 BHK फ्लैट्स इन दिस वृंदावन। वो भी मैं ज़्यादा बोल दे रहा हूँ। वृंदावन के किसी कोने में एक वैकुंठ है, और इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वामी इस बात को बताते हैं सनातन गोस्वामी को, अध्याय 21 शायद, कृष्ण के माधुर्य और ऐश्वर्य का वर्णन, ऑपुलेंसेस एंड स्वीटनेस ऑफ कृष्णा। इस अध्याय में आप मध्य लीला में देखिएगा, नंबर हो सकता है ऊपर नीचे हो, 21 या 22 होगा, 21 है यहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, वहाँ इसका वर्णन है। भागवत के 6वें स्कंद में कहा गया है कि अजामिल को यमदूतों से छुड़ाने के लिए जो विष्णुदूत आए, वे तरुण लग रहे थे। इससे भी इस श्लोक के वर्णन की पुष्टि होती है। अतः यह निश्चित हो गया है कि वैकुंठ लोकों में भगवान या अन्य निवासियों के आध्यात्मिक शरीर इस संसार के मनुष्यों के शरीरों से भिन्न होते हैं। अर्थात यहाँ प्रपात कर रहे हैं, जब भगवान के सेवक बुढ़े नहीं होते तो भगवान कैसे बुढ़े हो जाएंगे? ठीक, भगवान को एक मुक्ति वैकुंठ में होती, कहते सारूप्य, तो भगवान के वृद्धावस्था वाला रूप नहीं देते भगवान,
क्योंकि भगवान का वृद्धावस्था का रूप है ही नहीं। अतः जब भगवान इस लोक से इस संसार में अवतरित होते हैं तो वे अपने आत्म माया के आध्यात्मिक शरीर समेत आते हैं, जिसमें बहिरंगा माया छू तक नहीं पाते। कौन से श्लोक बोल रहे हैं? अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। ये बात है। इसकी व्याख्या करेंगे? नहीं, व्याख्या कर ही जा चुकी है कई दिन तक, उसका रिकॉर्डिंग में सुनिएगा। 4.4 है भगवत गीता, या 5 होगा। जो यह कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म भौतिक देह धारण करके इस संसार में प्रकट होता है, सर्वथा अनर्गल प्रलाप करते हैं। बकवास। बकवास की उत्पत्ति कैसी होती है? जैसे बक बक करोती। कौन बक बक करता है? बगुला करता है, बक 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 करता है। उसी तरह से ये बक बक करते हैं। बगुले इकट्ठे होकर कोई चर्चा कर रहे हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो ये उन लोगों की मनोकल्पना है कि एक निराकार निर्विशेष ब्रह्म था, उससे विभिन्न आत्माओं की प्रकाशन हुआ। ये सब कोरी बकवास है। वो कितना भी बहुत मक्खन ला के बोल दें, ऐसा नहीं है कि केवल एक निर्विशेष ब्रह्म था, निराकार ब्रह्म से साकार हुआ। अगर कहीं निराकारता है तो उनके दिमाग में है, जहाँ पे ये भगवान का साकार स्वरूप की श्रेष्ठता उनके दिमाग में आई नहीं, बस, और कोई बात नहीं है। अतः जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो वे आध्यात्मिक देह में ही आते हैं, भौतिक देह में नहीं। जैसे इस समय आप लोग अंधकार देख रहे हैं ना, राजकुमार प्रभु, अंधकार देख ही रहे हैं ना बाहर, इसी अंधकार से सूर्य की प्रकाशन होता है। समझ गए ना? हाँ बोल रहे हैं? हाँ बोलेंगे? अरे थोड़ा गुस्से में बोली नहीं, ऐसे क्या बात कर रहे हैं? अंधकार से सूर्य निकल सकता है क्या? अंधकार मतलब प्रकाश का भाव, और सूर्य मतलब प्रकाश ही प्रकाश। तो निराकार से साकार का मतलब क्या हुआ? यही कहने का मतलब हुआ ना कि अंधकार से प्रकाश आ रहा है। कभी आप सोचे कि अंधकार से प्रकाश आ रहा है? ये अगर मैं कहूं कि अंधकार प्रकाश पर आश्रित है तो मानेंगे आप? यस, यस। लेकिन प्रकाश अंधकार पर आश्रित नहीं है। तो भगवान का निराकार पक्ष है, लेकिन भगवान का जो साकार पक्ष है, भगवान स्वरूप है, उन पे वो आश्रित है, ये अर्थ है। अतः ठीक है, निर्विशेष ब्रह्मज्योति जिनके शरीर से निर्गत मात्र तेज ही है, अतः भगवान के शरीर तथा उनके निर्विशेष ब्रह्मज्योति के गुण में कोई अंतर नहीं होता है, जैसे कि सूर्य की रोशनी और सूर्य में गुणात्मक रूप से कोई अंतर नहीं होता। प्रश्न यह है कि दुष्ट राजाओं द्वारा संसार में उत्पन्न भार को कम करने के लिए सर्वशक्तिमान भगवान यहाँ पर क्यों आते हैं? उन्हें क्या जरूरत है? उनको जब सर्वशक्तिमान है तो उन्हें आने की क्या जरूरत है? निसंदेह भगवान को ऐसे कार्यों के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है, व्याख्या करी थी मैंने अभी। किंतु वे अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने दिव्य कार्यकलाप प्रदर्शन करने हेतु यहाँ आते हैं, क्योंकि भक्त भगवान की महिमा का गान करके जीवन का सुख भोगना चाहते हैं। कौन से भक्त? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ के सन्यास, सभी। ये समझ लीजिए कि अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो सुख यही है कि कृष्ण की लीलाओं का चर्चा किया जाए, उनका कथा सुनी जाए, तब तो सुखी होंगे, नहीं तो नहीं सुखी हो सकते। इसीलिए लोगों के जीवन में कठिनाई आती है। कृष्ण को केंद्र में रखने का मतलब है कृष्ण कथा को केंद्र में रखना, ये अर्थ है। तो आप समझ पा रहे हैं? मार काट करने के लिए नहीं है, तो वो तो एक आए तो मार देते, जो चार असुरों को मार भी दें, वह मुख्य कारण नहीं है। ऐसी लीलाओं को रचना जिस पे टीका रच सके आचार्य और हम लोग उसका आस्वादन कर सकें। हमने तो कोई मेहनत नहीं करी ना, आचार्य ने टीका रची, लिख दिया, और वो कैसे लिखी? जब भगवान ने लीला करी तो उस पर खूब सारे उत्प्रेक्षणा करी। जैसे एक सिंपल सी बात सोचिए, आप पुराना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्रिकेट मैच तो देखा ही होगा आपने। क्रिकेट मैच तो मज़ा आता ही है, और पीछे वो जो कमेंट्री चलती है उसमें और मज़ा आता है कि नहीं? ये बॉल अच्छे से फेंकी है, इसको मांगा, इसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो वह भी बड़ी मज़ा आती है कि नहीं? वो एक एक बॉल पे जब कमेंट्री हो सकती है, क्या बात मुख से निकल रही, एक एक बॉल पे जब कमेंट्री हो सकती है, तो बताइए कि भागवत के एक श्लोक पे आचार्य कमेंट्री नहीं लिख सकते? है कि नहीं? बस वो बात है कि वो कचरी कमेंट्री है, उनकी बॉल वाली कमेंट्री, बट दिस कमेंट्रीज आर एवर एवर फ्रेश। अब आप समझ रहे हैं कि श्रीधर स्वामी को टीका लिखने में कितना सुख मिल रहा था। ये प्रभुपाद जी जब इन श्लोकों को पढ़े होंगे तो उन्हें कितना सुख मिल रहा होगा, और वही सुख उनके तात्पर्यों के रूप में प्रकाशित हो रहा है, ये अर्थ है। देर आर हिज पर्सनल एक्सटेसी। प्रभुपाद वॉज एक्सटैटिक रीडिंग दिस पर्पट्स, दिस कमेंट्रीज, बड़े प्रसन्न हुए और वह उनके मुख से
प्रकट हुआ है और वो हम यहाँ पे सुन रहे हैं, और हम भी सुखी होंगे इस प्रकार से। भगवद गीता 9:13-14 में कहा गया है, बहुत सुंदर है, कि महात्मा गण भगवान के कार्यकलापों के गान में आनंद का अनुभव करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतात्मव्यम। अब यहाँ शब्द है महात्मानस्तु, किंतु महात्मा तो पार्थ मेरी दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। तो इसका मतलब पिछले श्लोकों में लिंक है कि कुछ अलग लोग होंगे, उनसे अलग कर रहे हैं ना, और वो लोग अलग लोग वही हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो मूर्ख हैं वो मेरे तत्व को नहीं जानते, किंतु महात्मा लोग, महात्मास्तु माम पार्थ, जो महात्मा है वह तो केवल मेरी ही दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, राधा रानी का आश्रय लेते हैं, भगवान की अंतरंग शक्ति का आश्रय लेते हैं। कैसे लेते हैं? भजन्ते अनन्य मनसो, अनन्य भाव से, ना अन्य अनन्य, और किसी का भजन नहीं करते, कृष्ण का ही सेवा में लगे रहते हैं। अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूता दिव्यम, यह है भगवान का भजन उनके ज्ञान पे आश्रित है, भगवत ज्ञान के ऊपर आश्रित है, कि भगवान ही इस जगत के सभी चीज़ों के स्रोत हैं, एकमात्र देने वाले वही हैं। जैसे इस जगत में स्वाभाविक सी बात है कि पत्नी पति की सेवा करती है, क्यों? पति को देखती कि पति ला रहा है, धन पालन कर रहा है, तो हम किसी और की सेवा क्यों करेंगे? हमारे पति हैं ना, पति को जानने हुई नहीं तो पति की सेवा कर लेंगे। आप कर सकते हो, आप कर सकते, कोई कर सकता है? बताओ, 3-4 पत्नी तो दिख रही हैं। अगर यही नहीं पता हो कि पति कौन है तो सेवा कैसे करेंगे? जरा बताइए। पहले तो यही जनवाया जाता है ना कि ये तुम्हारे पति हैं, है कि नहीं? यही नहीं पता हो कि पति कौन है तो सेवा कैसे करेंगे? फिर पति व्रत तो हो ही नहीं सकता, इज इट नॉट? तो आप देख रहे हैं कि व्रत लेके भजन कर रहे हैं, ना अन्य अनन्य, है कि नहीं? तो वो जानते हैं। कैसे जानते हैं भाई? गीता से सुनते हैं, भक्त सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तब मन स्थिर हो जाता है कि नहीं, कृष्ण ही भगवान है, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। और नहीं जानते हैं तो क्या? मानुष्यम तनुमाश्रितम, नहीं जानते, सोचते हैं कि मनुष्य का शरीर है, कभी भजन नहीं करते उनका। अरे मनुष्य तो बहुत सारे घूम रहे हैं, क्या किसका भजन करते हैं बताइए? औरंगजेब का भजन करते हैं आप लोग, तो मर के खत्म हुआ, कोई नरक में पड़ा हुआ है कि नहीं? कौन जाने कहाँ पड़ा होगा, कहीं पे पड़ा हो। वैसे सर जाने वाले कार्य तो नहीं किए थे। हे पार्थ मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते। कितना सुंदर शब्द प्रभुपाद जी का अनुवाद है, मोह मुक्त। वो मोहित नहीं है कि वो सोचे कृष्ण जो है कि सामान्य इंसान थे, मर गया, वो नहीं, वो भगवान है, वो हमारे हृदय में रहने वाले विष्णु हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। अच्छा, उनका स्वरूप क्या है? मतलब इन द सेंस कि वो किस स्वरूप में भक्ति करते हैं। भक्ति का मतलब आकृति प्रकृति का है, मान लो यह प्रश्न हो तो कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। पहली जो चीज भगवान बोल रहे हैं कीर्तन, क्योंकि कीर्तन मतलब बोलते क्या है, नित्य ही वह भगवान के बारे में बोलते हैं। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, जो हम बात करते हैं वो हमारे चित्त में और एक लेवल अंदर चली जाती है। दिस इज सुपर डेंजरस थिंग व्हाट वी आर डूइंग। इफ वी टॉक अबाउट कृष्णा, बहुत अच्छी बात है, कृष्ण और अंदर जा रहे हैं, और माया, समझ में आ गया? बहुत खतरनाक है हम क्या बात कर रहे हैं। आपने देखा है कोई चर्चा करते हैं किसी विषय का तो विषय और क्लियर होता चला जाता है। यस, सततम कीर्तयन तो माम, वह नित्य ही भगवान के ही बारे में बोलते हैं। कीर्तन मतलब हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, गीता से चर्चा होती है, भागवत से चर्चा होती, चर्चा ही होती है। यानी कि ये नहीं कर रहे हैं तो दैवी प्रकृति का आश्रय नहीं ले रहे। देखिए ना, अगले श्लोक है ना, अगर भगवान के श्रवण कीर्तन में रुचि है नहीं तो फिर भक्त हुआ क्या? वो असली भक्त नहीं है। और अगर कीर्तन नहीं है, श्रवण कीर्तन नहीं है, तो यतन्तश्च दृढ़व्रत हो नहीं सकता है। फिर मतलब माया बोलेगी कुछ और बात करो, माया प्रेरित करेगी और कुछ और कार्य करो, लेकिन वो नहीं करना चाहेंगे। ये अर्थ है। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, बड़ी भक्ति भावना से वह और मुझे मेरा नमस्कार करते हैं। यानी कि आपने मान लो वचन लिया, व्रत ले लिया कि इतना माला करूंगा, मैं इतना प्रणाम करूंगा, तो भगवान इसका अनुमोदन कर रहे हैं। देख लीजिए गीता में कर रहे हैं कि नहीं। आपने अगर मान लीजिए संकल्प लिया कि हम 2 बार जरूर प्रणाम करेंगे, तो भगवान, ये हुआ ना एक व्रत, संकल्प लेके हम इतना जरूर प्रणाम करेंगे, हम इतना जप जरूर करेंगे, तो भगवान इसका अनुमोदन गीता की तरह कर रहे हैं। भगवान अप्रिशिएट कर रहे हैं आप लोगों को कि आप 16 माला का व्रत लेके जप कर रहे हो, उससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? आप सोचते होगे कि भगवान कुछ गिन भी रहे हैं हमारे जप को, भक्ति को। देख लीजिए गिन रहे हैं कि नहीं, बोल रहे हैं, आपको महात्मा बोल रहे हैं भगवान। भक्तिया नित्य युक्ता उपास्य माम भक्त, बड़ी भक्ति भावना से मुझको नित्य ही युक्त होकर के उपासना करते हैं। ये है तरीका भगवान की अंतरंग शक्ति का आश्रय लेने से। और जब ऐसा करेंगे तो भगवान प्रकाशित करेंगे, और जब भगवान प्रकाशित करेंगे तो आप और ऐसा करोगे
फिर क्या होगा, भगवान और प्रकाशित करेंगे, फिर आप क्या करोगे, फिर वैसे ही करोगे, फिर और प्रकाशित करेंगे, ये होता रहेगा। ये सारी चीज़ें तब शुरू होंगी जब हम ऐसे भक्तों के संगत में जो ऐसा कर रहे हैं, अन्यथा नहीं कभी करने वाले। नहीं तो वहाँ चुप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं प्रकाशित करेंगे अपने आप को। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। समग्र वैदिक साहित्य का ध्येय मनुष्य के ध्यान को भगवान तथा उनके कार्यकलापों की ओर उन्मुख करना है। अरे देखो भाई, कृष्ण ने क्या किया। सांसारिक लोगों से संबंधित भगवान के ये कार्यकलाप शुद्ध भक्तों की चर्चा के विषय बनते हैं। बहुत सुंदर बात श्रीमान वैशिष्टिका प्रभु कहते थे कि मान लो कोई भक्त है और आप जानना चाहते हो कि वाकई सच्चा भक्त है, तो उसे पूछो आज हम लोग ना प्रभुपाद जी के तात्पर्य चर्चा करेंगे, बड़ा लंबा लंबा तात्पर्य है। तो जो भक्त उत्साहित है श्रवण कीर्तन, अच्छा लंबा तात्पर्य, लंबी टीका, अच्छा चलो पढ़ेंगे। लंबी टीका है, अच्छा आज पूरा हमारे पेट में दर्द हो रहा है, कल आएंगे कुछ। समझ आ गया? सो लेट्स स्टॉप हियर, आई जस्ट सी इफ देयर आर सम क्वेश्चंस। ब्रह्मांड को छोड़कर अन्य ब्रह्मांड में भी जीवों का जन्म लेते हैं। अच्छा, आपको कहीं दूसरे ब्रह्मांड में जाना है क्या? आप कौतुकवश प्रश्न कर रहे हो। हाँ लेते हैं, लेकिन ये बताइए कि क्या आपको लेना है। प्लीज बताएं कि ब्रह्म संप्रदाय के अलावा और कुछ संप्रदाय का अस्तित्व अभी तक है? ओहो, आपने खत्म कर दिया कि आप परशुराम हैं? अरे चारों संप्रदाय हैं भाई, रुद्र संप्रदाय भी हैं। ये अभी जैसे श्रीमद विजयध्वज तीर्थ हैं, वो श्री संप्रदाय के हैं। उसके बाद जो हम लोग सुने सीधे स्वामी रुद्र संप्रदाय के हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, भोलेपन से पूछ रहे हैं। और जो भक्त हैं राम जी के, वो राम जी को ही परम भगवान मानते हैं। देन वाई दे डू नॉट एक्सेप्ट भगवान, दे ओनली कंक्लूड थ्रू रामायण। देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, भगवान राम के प्रति जिस भक्त की ये भावना है कि वही परम भगवान है, तो भगवान राम के पास जाएगा, आपको दिक्कत क्या है? हाँ, अगर वो भगवान कृष्ण के प्रति अपराध करने लग जाएगा तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। अपराध नहीं करे, लेकिन जैसे देखिए हमारे आचार्य महान हुए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके भाई अनुपम, उनकी मति भगवान राम में लगी रही थी। और उन्होंने बोला भी, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने बोला कि भगवान कृष्ण का माधुर्य विशिष्ट है, आप कृष्ण का भजन कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे कृष्ण मंत्र में दीक्षा दीजिएगा, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। और अगले दिन कहे कि नहीं, मैं अपने माथे को श्री राम के चरणों में बेच चुका हूँ, मैं वहाँ से उसको हटा नहीं सकता। तो हर जीव का एक विशिष्ट संबंध है एक विशेष विष्णु स्वरूप से, उसका आकर्षण वहीं पे होगा। हम लोगों का कृष्ण के प्रति कुछ है, तभी इस्कॉन में हम हैं और बने हुए हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि हरे कृष्ण मंत्र के अलावा और किसी मंत्र में आप लोगों के आकर्षण हो रहा है, क्योंकि जो इस 32 अक्षर मंत्र को उच्चारण करता है वो गोलोक की प्राप्ति यानी राधा कृष्ण स्थलम लभेत, राधा कृष्ण के स्थल की प्राप्ति करता है। और हम लोग वहीं उस जाने में इंटरेस्टेड हैं। इज इट ओके? जो भगवान श्री राम के रूप में भगवान का भजन कर रहे हैं वो भी बहुत शुद्ध भक्त हैं, इसमें कोई दिक्कत बहुत नहीं, शुद्ध भक्त ही हैं, उनकी उस प्रकार की रुचि है। इज इट ओके? सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। कल भी इसी श्लोक की चर्चा होगी। कल हम लोग भगवान ने चाहा तो चक्रवर्ती पाद की टीका और आगे जीव गोस्वामी जी की टीका देखते हैं कितना कर पाते हैं। तो कुछ कुछ धारणा आप लोग की होगी और हम लोग सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस उत्सव में आने के लिए सपरिवार। वेरी नाइस। एवरीडे फीस्ट, मंडे फीस्ट, ट्यूसडे फीस्ट, संडे फीस्ट, फीस्ट ही फीस्ट। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।